प्रमाण का संधि विच्छेद और अर्थ करो। प्रमाण प्र प्लस मान, प्र यानी प्रकृष्ट, मान यानी मेजरमेंट या उसका मूल्यांकन, जो प्रकृष्ट रूप से यानी संपूर्ण सकल वस्तु को जो ग्रहण करता है या सकल वस्तु का जो मूल्यांकन करता है वो प्रमाण है। प्रमाण प्रधन मान, प्रकृष्ट रूप से माप मेजरमेंट करना, प्रकृष्ट रूप से ये प्रमाण का अर्थ है। विष्णु में समस्त जो भी ये पदार्थ हैं, ज्ञेय पदार्थ शुद्ध उच्चारण करो। कोई प्रमाण से जाने जाता है। बोला और जो बोलने वाले। प्रमाण यानी संपूर्ण ज्ञेयों को जिससे मापा जा सके, ये भी अर्थ है। मन से जीव संपूर्ण ज्ञेयों को क्यों नहीं जान सकता है? कल इसके बारे में बहुत बताया था, पहले भी बताया था। नमस्ते। संपूर्ण ज्ञेय को मन से इसीलिए जाना जा सकता क्योंकि हमारा जो द्रव्य मन है वो भी मनोवर्गणाओं से बना है, और मनोवर्गणाएं ये पौद्गलिक हैं, और उद्गल के साथ रहते हुए या अशुद्ध अवस्था में या छद्मस्थ अवस्था में प्रमाण को या केवल माने संपूर्ण द्रव्यों को पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। मन से मन क्षयोपशमिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है के कारण क्षय ज्ञान को समय सिवाय अन्य को नहीं जान सकता, तो मन की शक्ति बहुत ही कम है। और कोई बोलेगा? समस्त ज्ञान को मन से इसलिए नहीं जाना जाता है कि जो प्रमाण ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो मनातीत ज्ञान है, और मन से जो जाने वाला ज्ञान है वो क्षयपश्मिक ज्ञान है। इसलिए क्षयपश्मिक ज्ञान से प्रमाण ज्ञान की यानी ज्ञेय वस्तुओं को, समस्त वस्तुओं को नहीं जाना जा सकता। कल एक नीति का भी मैंने खंडन किया था, उसके बारे में बताया। पहले भी खंडन किया हूँ, गीता में भी लिखा हूँ, कविता में भी। कल जो आपने एक लौकिक नीति का खंडन किया था जो सर्वव्यापी है, सभी कहते हैं सुनो सबकी और करो मन की। आपने बताया था कि यदि सुनो सबकी और करो मन की, यदि ऐसा माना जाएगा तो जो जो मन से लिखे गए, जो भी मन के आधार पर लिखे हुए कानून है, संविधान है, या जो कुछ भी लोक व्यवहार में चलता है वो सब सत्य हो जाएगा, वही सब प्रमाण हो जाएगा। जबकि ऐसा देखा नहीं जाता है। लोक में जो कुछ भी देखा जाता है अधिक विपरीत देखा जाता है, अधिक पापकारी, कषायकारी सब कार्य देखे जाते हैं, तो वो उसको सही नहीं माना जाता। और भी बहुत बताया था, ये थोड़ा बहुत कम बताया। ये होगा कि सुनो सत्य और करो मन की, तो जो केवली की वाणी है वो भी फिर लोग क्या करेंगे, सुनो सत्य केवली की वाणी और सुना उसको दो व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ये जो करो मन की और सुनो सत्य, ये गलत है। नहीं तो क्या केवली की वाणी भी अन्यथा हो जाएगी। और भी बताया था। ये तो सामान्य विषय है, भले जो गहन विषय याद नहीं रहे अलग बात है, ये तो अति सामान्य विषय। मनमानी करने वाला व्यक्ति कभी भी हठाग्रह, पूर्वाग्रह और मिथ्याग्रह छूट नहीं सकता है, और उसके कारण से फिर वह संसार में परिभ्रमण करेगा। फिर मनमानी करेंगे तो फिर दिव्य ध्वनि, गुरुवाणी, चिन्हवाणी, इन सब का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, और व्यक्ति कभी संसार से छूट नहीं पाएगा। और अनादिकाल से जीव ने मनमानी की, इसी कारण से वह परिभ्रमण करते हैं।
प्रभा जी बोल। बोलो। मन का ज्ञान पहली बात कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, और मन 5 इंद्रियों के जो विषय है, जो कि स्वयं में संपूर्ण है ही नहीं, उनको संचालित करता है। तो फिर उसके द्वारा कहा गया पूर्ण सत्य कैसे हो सकता है। इसलिए यदि हम उनको मानकर चलते हैं तो कभी भी सत्य हो ऐसा निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता। पंचास्ती काय में आचार्य स्वामी ने कहा भी है, ये इंद्रिय विद्या विषया चित्त उभयम समाधि यदि, बिल्कुल ठीक। कल ये सब बताया था, कल वैज्ञानिक अग्रवाल साहब कुछ प्रश्न किए थे कक्षा में, ये सब में बताया था विस्तार से। इसलिए वो संपूर्ण को नहीं जा सकता, तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती। इसीलिए ये कथन स्वयं में ही असत्य, ये नहीं अपूर्ण है बल्कि असत्य हो जाता है। नमस्ते। तो इससे आप लोग को पता चलता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, और विशेष कर जो मेरे जो गहन ग्रंथों में जो मैं लिखा हूँ, कि सामान्य व्यक्ति, मैं तो पहले जानता था बहुत जानते थे, बाद में मुझे पता चला कम जानते हैं, बाद में पता चला विपरीत जानते हैं। कम से कम मैंने जीवन के 20-25 वर्ष तक मैं सोचता था लोग बहुत जानते हैं, ज्ञानी है। फिर उसके बाद पता चला बहुत कम जानते हैं, 20-25 वर्ष। अभी कुछ वर्ष पता चलता कुछ नहीं जानते और भी कुछ भी जानते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी सभी चल रहा है, संभव भी नहीं। और विशेषतः ये ग्रंथों से पता चला, अनुभव पता चला, और जो आधुनिक जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे हैं उससे मुझे ज्यादा पता चला। हाँ, कल प्रमाण तक सामान्य वर्णन हुआ, अभी नया। निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानमिति प्रमाणस्य व्युत्पत्ति प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थेकांश नयः श्रुत विकल्पवा ज्ञातुरभिप्रायवाह नयः। नय की संक्षिप्त परिभाषा कल वर्ष में आपके बारे में बताया था कि इसके बारे में आलाप पद्धति टीका करना आते हैं। प्रभा जी मुझे बता रहे हैं, बोले कि आप हम दोनों मिलकर करेंगे, मैं अकेला नहीं। एकदम 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 एकदम। अभी आगे नए माने क्या? कल मैं कानून के बारे में भी बताया था, संविधान के बारे में बताया था, और लौकिक व्यवहार के बारे में बताया था। अभी नए के बारे में बता रहे हैं। ऐसी प्रमाणेन वस्तु संगृहीत अर्थांश नयः। नए की परिभाषा भी अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। नया माने क्या? जो प्रमाण माने कल जो बताया था, उस प्रमाण के द्वारा जो ज्ञात अर्थ है उसके एक अंश को जानना नया, या श्रुत विकल्प वा, श्रुत ज्ञान के विकल्प को भी नए कहते हैं। अभी आगे आएगा, इसका ही विषय आगे आ रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। श्रुत विकल्प वा, ज्ञातो अभिप्राय वा, या ज्ञाता के अभिप्राय को, 3 परिभाषाएं दी गई है यहाँ पर, और ये परिभाषाएं अभी आगे स्वयं आचार्य से बता रहे हैं। और कल भी मैंने बहुत कुछ बताया था इस संबंधी। नाना स्वभावेभ्यो जागृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नया। ये एक व्यापक परिभाषा आगे जो दी गई। पहले जो परिभाषा दी गई वो सूक्ष्म सूत्रात्मक परिभाषा, जो अधिकांश व्यक्तियों को समझ नहीं आएगी वो परिभाषाएं। ये जो आगे की परिभाषा ये सरल,
ये भी कोई सामान्य लोगों को समझ आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, परंतु सापेक्ष दृष्टि से पहले तीनों परिभाषा से ये परिभाषा सरल। इसका मतलब नहीं कि कोई सामान्य लोग को या कोई स्कूल कॉलेज के लेक्चर प्रोफेसर पंडित लोग को समझ लेंगे, ऐसे सरल नहीं है। नाना स्वभावेभ्यो, जो अभी बहुत दिन से चल रहा है, नाना स्वभाव माने क्या, व्यावृत्य, व्यावृत्त का क्या अर्थ है हिंदी अर्थ? पहले अन्य स्वतः बोलेंगे, उसके बाद साधु लोग को बोलेंगे। अभी कुछ मैं व्याकरण जाना, भाषा ज्ञान भी दे रहा हूँ, पहले नहीं देता था, बड़ा संघ में देता था, देखो 25 वर्ष कभी पहले बड़ा संघ में, उसमें शब्द ज्ञान में नहीं बताता था, अभी शब्द ज्ञान भी बता रहा, हिंदी भाषियों के लिए विषय करके। व्यावृत्य, नहीं, आप लोग को साधु लोग को बोला। व्यावृत्य ने उसको निकाल कर छोड़, और कोई और शुद्ध रूप में ये बोले, परंतु ऑर्डिनरी जनपद लौकिक भाषा में। जो उसके अंदर छिपा हुआ तो है, किंतु आवृत से ढका हुआ है। कौन बताएगा? व्यावृत्त, पृथक करके, नाना स्वभाव व्यावृत्य, नाना स्वभाव से अलग करके, पृथक करके, जो मिला हुआ, जो अभी विस्तार से बहुत दिन से बता रहा हूं, उनसे अलग करके एक स्वभाव, जो आम का, आग का, जीव का, उद्गल का, जो पहले बहुत बताया हूं, वो जो इतने गुण है उनमें से एक स्वभाव, एक स्वभाव में, जैसे आग के बारे में बताया था, उसमें उष्णत्व आदि गुण, प्रकाश होना, आम का मीठा आदि गुण, ये सब बताया था, उनमें से एक गुण को स्वभाव वस्तु नयाति, वस्तु को ले जाना, प्राप्त कराना, इतनी बार नया, जो कल परसों का विषय जोड़ा तब समझ आएगा, वो भी समझने आज बोलूंगा। इति श्रुत ज्ञानेन नयश्च वस्तु अनेकांतम भवति, इति श्रुत ज्ञानेन नयश्च वस्तु अनेकांतम भवति, इसी प्रकार श्रुत ज्ञान से नय भी वस्तु अनेकांतात्मक होता है, जो पहले बता दिया गया, आगे भी बताएंगे। यद वस्तु निरपेक्षम प्रतिपक्ष धर्मान अनपेक्षम एकांत रूपम तदवस्तु न दृश्यते नैव लभ्यते एव एकांत वस्तुनः जगति अभावात्। यद वस्तु निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है, प्रतिपक्ष धर्म अनपेक्षात, प्रतिपक्ष धर्म से जो एकांततः निरपेक्ष है, पृथक है, एकांत रूपम यद वस्तु, एकांत रूप जो वस्तु है, जो अभी बहुत दिन से चल रहा है, जो विषय, न दृश्यते, नहीं दिखाई देता है, तो नहीं दिखाई देता, तो अधिकांश विषय तो नहीं दिखाई देता। यहाँ दृश्यते का अर्थ क्या अर्थ होगा? प्रकरण प्राप्त, न दृश्यते, ये आप लोगों को पहले द्रव्य संग्रह में, इसमें स्वतंत्र के सूत्र में पढ़ाया हूं। एकांत रूपम यद ना, एकदम गलत, एकदम गलत। इसलिए आप लोग का शब्द ज्ञान की भी परीक्षा कर रहा हूं, शब्द ज्ञान की। यदि प्राथमिक शब्द ज्ञान नहीं होगा तो विषय ज्ञान तो होना कठिन हो जाएगा। प्रकरण प्राप्त, यहाँ दृश्य मन क्या, केवल ज्ञान के बारे में क्या? हाँ बोल, हाँ बोल। मतलब केवल ज्ञान उसको जान सकता है, दूसरा ज्ञान नहीं जान सकता है।
थोड़ा कुछ सही बोले हैं, पर विषय को जोड़ नहीं पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे। का पूर्ण स्वभाव एक पक्ष से एकांत रूप से नहीं जाना जा सकता, अनेकांत रूप से ही उसको जाना। वो तो सही, परंतु यहाँ में तो केवल दृश्य भी शब्द प्रयोग था। जाना जा सकता, ये यहाँ तो कम बताया हूँ, पहले बताया हूँ, परंतु आज परीक्षा कर रहा हूँ। जैसे मैं प्रति प्रश्न करता हूँ, एक इंद्रिय तो कुछ नहीं देखता है आंखों से, और कल परसों बहुत विस्तार से बताओ, गणधर भी कुछ अनंत एक भाव जानते हैं। तो यहाँ दृश्य शब्द में क्या है, आप थोड़ा बोले कि पर जोड़ नहीं पा रहे हो, वो रास्ता कहाँ अलग रास्ता चल जाता है। यहाँ दृश्य के मतलब सर्वज्ञ द्वारा नहीं दिखाई दिया जाता है, माने अनुपलम्भादो। यहाँ सामान्य आप में गणधर ये वैज्ञानिक दार्शनिक यंत्र इससे नहीं, जो सर्वज्ञ द्वारा नहीं दिखाई देता है। कल भी बहुत बताया था, कल भी बहुत बताया था, 1 घंटा तक। यहाँ न दृश्यते नैव लक्ष्यते इति, जो लोक है, लोक के परिवार से ही है, जो सर्वज्ञ द्वारा लक्ष्यते इति लोक। हम तो कुछ नहीं जान सकते हैं, गणधर भी कुछ नहीं जान सकते हैं, नहीं, ऐसे सर्वज्ञ नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? इसको वीर स्वामी बोलते हैं अनुपलम्भादो, ऐसे उपलब्धि नहीं है, ऐसे सत्य नहीं है। अर्थात सर्वज्ञ ऐसे प्रतिपक्ष रहित कोई भी वस्तु को एकांत रूप में नहीं देखते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु एकांत रूप में है ही नहीं है। अभी मेरी कविता में भी बहुत कुछ ऐसे किया हूँ। यहाँ दृश्य शब्द माने जो हिंदी और हिंदी इंग्लिश और संस्कृत का जो दृश्य शब्द है, उससे कोई यहाँ संबंध नहीं है, उससे कोई अर्थ यहाँ नहीं निकलेगा। दृश्य, रीजन, सीनरी, देखना, वो कुछ भी यहाँ नहीं। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, ये कोई संस्कृत नहीं है, प्राकृत नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये आगम की भाषा है। एकांतात्मक वस्तु न जगति अभावा, क्योंकि जो एकांतात्मक वस्तु है इस जगत में है ही नहीं। देखो मैं अभी वीर स्वामी के शब्द में बता, अनुपलम्भादो, उपलब्ध नहीं। अब यदि इस कविता में कहा, कविता ना, ये कविता भी कोई ऑर्डिनरी कविता नहीं है, ये कविता भी कोई नहीं है, ये पूरा, इसमें कम से कम 3 अनुयोग है इसमें, केवल प्रथमानुयोग को छोड़ करके, और भी सिर्फ 2 अनुयोग, द्रव्यानुयोग और करणानुयोग। एक भी द्रव्य के अभाव से न होगा विश्व के अस्तित्व, तथा ही कार्य विश्व के अस्तित्व कार्य के बिना सर्वसंगत का होगा प्रसंग। केवल कोई एक द्रव्य अथवा पूगल से न बन सकेगा विश्व, सर्वत्र शून्य या एक द्रव्य से सर्वद्रव्यमयी न बनेगा विश्व। आगे जो और एक है, देव दानव गंधर्व राक्षस तीर्थंकर गणधर या वैज्ञानिक किसी भी उपायों से न कर सकते किसी भी द्रव्य के उत्पाद या नाश। ये देखो, ये बहुत ही पाठनीय विषय है, ये अत्यंत गहन विषय है। एकांतात्मक वस्तु न जगति अभावा, भगवान जानते हैं इसलिए सत्य नहीं है, सत्य है इसलिए भगवान इसे जानते हैं। कुछ समझ आ रहा है?
भगवान जानते इसलिए सत्य नहीं है। भले सामान्य भाषा में ऐसे बोला जाता है, भक्ति की भाषा में, प्रथमानुयोग की भाषा में, कथनचित चरणानुयोग की भाषा में, परंतु द्रव्यानुयोग की भाषा और करुणानुयोग भाषा ऐसी नहीं। करुणानुयोग ऐसे नहीं मानता। प्रभात जी, प्रभुत्व सर्वेश्वर बहुत आया ज्ञान के अधिकार में, सब जो अभी मैं बता रहा हूँ बहुत लंबा चौड़ा, उसका तो एक शब्द मात्र में बता रहा हूँ। भगवान जानते इसलिए सत्य नहीं है। जो सत्य है भगवान में उसको एकांतात्मक वस्तुनः जगति अभावात्, जगत में अभाव होने के कारण भगवान भी उसको नहीं जानते। हम कई बार बोला ना, भगवान भी असत्य को नहीं जान सकते। आपके मुजफ्फरनगर में हमारा पूरा संघ को पढ़ा था, 40-45 साधु को, मैं हमारे साधु को प्रश्न रख दिया था, यही पद्मनंद विद्यानंद सबको पंचायत टिकाय पढ़ा रहा था उस समय में। आपके गुरु भी आते थे, प्रोफेसर रघुवीर सिंह है और कई लोग आते थे। अब तो उस समय कॉलेज में पढ़ते इसलिए नहीं आते थे दिन में, और भी बहुत आते थे। तो ऐसे कुछ ज्ञान जय मीमांसा वहां चल रहा था। तो मैं प्रश्न दिया था कि मैं एक प्रश्न देता हूँ, आप जीवन भर कभी भी उत्तर दे सकते हो, बिना सत्य भगवान उसको जान सकते क्या? जिसका अस्तित्व नहीं उसको तो उत्तर नहीं दे पाते। अभी पद्मनंदी अभी भाई यहाँ आए थे ना, बस तो कर, तो मैं फिर प्रश्न उठाया था, फिर कुछ दिए थे उत्तर, फिर उनने कुछ जिज्ञासा, उनके प्रार्थना उनके ना, फिर मैंने कुछ कविताएं भी लिखी और पढ़ाया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति की भाषा अलग है, व्यवहार की भाषा अलग है, सत्य की भाषा और सिद्धांत की भाषा उससे भिन्न है। यहाँ तक असत्य का अभिप्राय जो जगत में है ही नहीं उस वस्तु को नहीं है ना। निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्ष नया वस्तुते अर्थकृत इति वचनात्, ये भी बहुत बार बता दिया हूं। जो अपेक्षा से रहित है वो भले निश्चय नहीं हो, व्यवहार नहीं हो, परम निष्ठ नहीं हो, सब मिथ्या है, झूठ। केवल व्यवहार नहीं, केवल निश्चय नहीं, परम निश्चय नहीं भी झूठ है। ये भी बहुत प्रसंग प्राप्त बहुत बता दिया, यहाँ भी बता दो, यहाँ बता दिया, 14 महीना पहले भी बता दिया हूँ। इति वचनात् तथा चोक्तम येव नित्य क्षणिकादयो नयः मिथ्यो अनपेक्षा स्वपर प्रणाशिनः तेव तत्वं विमलस्यते मुनेः परस्परपेक्षा स्वपरोपकारिणः। क्योंकि ये विषय सब रिपीट है, इसलिए मैं रिपीट विषय नहीं बता रहा हूँ। रिपीट करने से आप लोग का दिमाग काम नहीं करेगा, ये मनोविज्ञान है, कई बार बताया हूँ। हाँ, बाद में सुन लेता आता ही है क्या है। अथ श्रुत ज्ञान स परोक्षेण अनेकांत प्रकाशत्वं दर्शयति, सब्बपि अनेयंतम परोक्ष रूपेण जंपयासेदि तम सूय नाम भनदि संशय अहूदिः परिसत्तम्। ये गाथा का विषय कितने दिन चला अभी? ये अभी 261 नंबर है, 261। परंतु इसको सही रूप में समझ ले, कम से कम 3 से लेकर 30 वर्ष चाहिए। अभी केवल सूचना मात्र है, मैं बताऊं सूचना। जैसे वो देखो वहां समुद्र, इतना, या देखो वहां सूर्य। कुछ भी माने मेरी दृष्टि में ये मान लो कि मैं जैसे बताना, मैं 1000वीं कक्षा का विषय पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को ज्यादा 2-3 कक्षा के विषय तक पढ़ाया, अभी और इतना बाकी 998 कक्षा के विषय इसका बाकी है। इसलिए मैं अभी प्रवचन सारे पढ़ाने का विचार किया। कल साध में ध्यान के समय के समय मुझे बीता रहा है, कई लोग को आनंद आ रहा है, तो ये पढ़ाऊंगा प्रवचन सारा भी।
हमारे सब शिष्य लोग को वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत प्रसंसार पढ़ते हैं, ये भी अभी पढ़ा रहे हैं, सुशील जी पढ़ा रहे हैं और बहुत आनंद आता है। चलो, तो आप लोग को इसमें संतोष नहीं सुना? हाँ, हम अनेकांत समझ गए, वस्तु स्वरूप समझ गए, गद्य स्वरूप समझ गए, हम तो ज्ञानी हो गए। नहीं, अभी आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, फिर पद पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, विषय पढ़ेंगे। तीर्थंकर भी 8-8, 10-10 भव लगाते हैं। तीर्थंकर सर्वर सिद्धि में कितने सागर? 33 सागर में कितने करोड़ अरब? तो फिर ऐसे स्व को उपलब्धि करने के लिए इसे 1000 भवन यदि न्योछावर करने के बाद स्व की उपलब्धि होगी, महान उपलब्धि है। अभी अनंत भवन न्योछावर अनंत बार बेकार गए, क्योंकि मैंने जाने दो। हाँ पढ़, हाँ हिंदी पढ़, पढ़ो गणित पढ़ो, हाँ कोई भी पढ़ो, हाँ पढ़ो गणित। हाँ आगे कहते हैं ज्ञान परोक्ष रूप में अनेकांत का प्रकाशन करता है। अर्थ जो परोक्ष रूप से सब वस्तुओं को अनेकांत रूप दर्शाता है, संशय आदि से रहित उस ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। भावार्थ 3 मिथ्या ज्ञान है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। यह ठूठ है अथवा आदमी है, इस प्रकार के चरित ज्ञान को संशय कहते हैं। जीव को चांदी जानना विपर्य ज्ञान है। मार्ग में चलते हुए किसी वस्तु का पैर में स्पर्श होने पर कुछ होगा, इस प्रकार के ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। इन तीनों मिथ्या ज्ञानों से रहित जो ज्ञान अनेकांत रूप वस्तु को परोक्ष जानता है, वही शुद्ध ज्ञान है। वस्तु शुद्ध ज्ञान को परोक्ष बतलाया है, क्योंकि वह मन से होता है तथा मति पूर्वक ही होता है। शुद्ध ज्ञान के 2 मूल भेद है, एक अनरक्षात्मक और एक अक्षरात्मक। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु इन 4 इंद्रियों से होने वाले मति ज्ञान पूर्वक जो शुद्ध ज्ञान होता है, वह अनरक्षात्मक शुद्ध ज्ञान है तथा शब्दजन्य मति ज्ञान पूर्वक होने वाले शुद्ध ज्ञान को अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कहते हैं। शास्त्र से तथा उपदेश वगैरह से जो विशेष ज्ञान होता है, वह सब शुद्ध ज्ञान है। शास्त्रों में सभी वस्तुओं के अनेकांत स्वरूप का वर्णन होता है, अतः शुद्ध ज्ञान सभी वस्तुओं को शास्त्र वगैरह के द्वारा जानता है, किंतु शास्त्र के बिना अथवा जिनके वचनों का सार शास्त्र में है, उन प्रत्यक्षदर्शी केवली के बिना सब वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी से समंतबद्ध स्वामी ने आपती मीमांसा में शुद्ध ज्ञान का महत्व बतलाते हुए कहा है, शुद्ध ज्ञान को और केवल ज्ञान दोनों ही समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। अनंतर केवल इतना ही है कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष रूप से जानता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानता है। तो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान विषय नहीं है, वह अवस्तु है, अर्थात ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो इन दोनों ज्ञानों के द्वारा न जानी जा सके। ये विषय भी संदर्भ के अनुसार बताया हूँ, परंतु आज अभी ग्रंथ में वो विषय आ रहा है। ये विषय जो अभी भी मैं कुछ बता रहा था, कल भी बताया था, उसको ही क्लियर इस गाथाओं के और टीकाओं के माध्यम से होगा। सबम्पि अनेयंतम, सब कुछ अनेकांत है, ये तो अभी चल ही रहा है बहुत दिन से। सबम्पि अनेयंतम परोक्ष रूपेण जम प्रयास भी तम सूर्यनान, वह श्रुत ज्ञान भनंती संशय बहुरी परित्यक्तम, जो संशय आदि से रिक्त है वो ऐसे कहते हैं। यत् परोक्ष रूपेण सर्वमपि जीवादि वस्तु अनेक धर्म विशिष्टम प्रकाशते तत् श्रुत ज्ञान भिन्नते जिनोक्त श्रुत ज्ञान कथ्यते। आगे इसी टीका में आ रहा है, तथापि मैं पहले आप लोग को बता देता हूं, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, उसका ही अनंत भाग श्रुत ज्ञान है। सिंधु और बिंदु की तुलना में जैसे
हम विषय को जानते हैं ऐसे। ना सिंधु बिंदु है, ना सिंधु बिंदु को छोड़कर सिंधु है, सिंधु का एक अंश बिंदु है। यत सुत ज्ञान यत परोक्ष रूपेण सर्वमपि जीवादि वस्तु, ये केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में जानता है। सुत ज्ञान कैसे जानता है? परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। यत परोक्ष रूपेण सर्वमपि जीवादि वस्तु, इसके ऊपर मेरी किताब ही है। आगम से अथवा वैज्ञानिक उपकरण से भी हम परम सत्य को नहीं जान सकते हैं। परम सत्य को हम आगम से भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि सुत ज्ञान भी परोक्ष ही है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान अनुभव से होता है, सुत से नहीं होता। सुत तक केवल माध्यम है, ये परोक्ष ज्ञान है। इसलिए यत परोक्ष रूपेण सर्वमपि जीवादि वस्तु, हम आगम पढ़ लेते, इसका मतलब हम कोई सर्वद्रव्य को जान लिए नहीं। ये भी जो धार्मिक लोगों में एक अहंकार हठग्राहिता, ये भी धर्म में जो द्वेष विद्वेष के कारण है और अहंकार का कारण है। एक आध श्लोक पढ़ लेते हैं, एक आध ग्रंथ पढ़ लेते हैं, जो स्वयं को महान मानकर जो विकृतियां करते हैं। यहां तक कि संपूर्ण सुत ज्ञाता इंद्र भी सुत केवल नहीं है, क्योंकि आत्मानुभव नहीं करते हैं। आत्मानुभव बिना 11 अंग 14 पूर्व सब परोक्ष ज्ञान है, उससे कोई आत्मकल्याण नहीं होने वाला है। आगम से भी आत्मकल्याण नहीं होने वाला, ये भी भ्रम है। ये भी मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। थोड़ा बहुत तोता जैसे ढक लेते हैं और दूसरों को नीच मानते हैं, दूसरे से द्वेष घृणा करते हैं। इसको पद में बहुत लिखा हूँ, 28-29 वर्ष पहले लिखा ज्वलन तस्कारों शीतल समाधान, और भी बहुत किताबें बहुत देखा। सुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष माने आत्मा ज्ञान। ये तो केवल दर्पण जितना है, नक्शा जितना है सुत ज्ञान। आप लोग को कई बार बताया था, जैसे कोई बम्बे जाने वाला है, नक्शा ले लिया, कंपास ले लिया, और वो रोड में बैठ गया और बोर्ड के पास बैठ गया, और वो नक्शा भी देख रहा है, कंपास भी देख रहा है, और बोर्ड की पूजा कर रहा है, और गुणगान कर रहा है और रट रहा है, तो बम्बे पहुंच जाएगा। इसी प्रकार सुत ज्ञान भी है। सुत ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान तब होगा जब आप लोग को अनुभव करोगे। इसके ऊपर बहुत इन लोग को बता दिया, अगले लोग को आप लोग के लिए बताता हूँ। यहाँ आप लोग को, क्योंकि यहाँ सुत ज्ञान का विषय चल रहा है, सामान्य लोग की धारणा है हम कुछ आगम पढ़ लिया, हम सुत ज्ञान बन गए। यहाँ 14 महीना पहले मैं बहुत पढ़ा था, वैज्ञानिक अग्रवाल साहब, कथा साहब, और भी बहुत थे, आप लोग को भी कुछ थे। नहीं, ये एक भ्रम है। सुत पढ़ना भी सुत ज्ञान नहीं है ना, ये मति ज्ञान में आएगा। सुत को पढ़ना और याद रखना किस में आएगा? मति ज्ञान में। ये बहुत लंबा थोड़ा बताया हूं पहले, परंतु आगम में आ रहा है। इसलिए केवल सुत पढ़ने से भी आत्मकल्याण नहीं होने वाला है। जैसे अभी ज्यादा करके पढ़ करके जो विद्वेष फैलाते हैं धर्म के नाम पर, ये के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, नहीं। इसका मतलब वो अनेकांतात्मक आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे हैं। परोक्ष रूपेण सर्वमपि जीवादि वस्तु अनेक धर्म विशिष्ट प्रकाशयति, और हर वस्तु, सुत ज्ञान क्या बताता है? हर वस्तु अनेकांतात्मक। तो यदि अनेकांतात्मक है, हमारा भाव भी अनेकांतात्मक होगा, तब जाकर हम सुत ज्ञानी होंगे। एक दिन में दर्पण लेकर बताया था ना, वो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब समान पड़ेगा तब वो समतल दर्पण, नहीं तो विसमतल दर्पण आते थे, बहुत बताया था। यत परोक्ष रूपेण सर्वमपि जीवादि वस्तु अनेक धर्म विशिष्टम प्रकाशित तत्व सुत ज्ञान भन्यते, जिनोक्त सुत ज्ञान कथ्यते, कीदृशम संशय प्रभृति भी परित्यक्तम, संशय विपर्यास अनध्यवसायादि भी रहितम,
और उसमें संशय विपर्य अनध्यवसा भी नहीं होना चाहिए। स्थानुर्वा पुरुषवा इति चलिता प्रतिपत्ति इति संशय संदेह। ये भी विषय 14 महीने पहले हम बहुत विस्तार से पढ़ा था, जो 2 महीने रहा, वो इसमें जोड़ दो। संशय अलग और जिज्ञासा अलग। जिज्ञासा तो स्वाध्याय है, परम तप है, वासना से भी श्रेष्ठ है जिज्ञासा। गणधर भी प्रश्न करते हैं, परंतु संशय नहीं, डाउट। संशय माने डाउट, और जिज्ञासा जानने की इच्छा, दोनों में बहुत अंतर है। संशय सुक्तिकायम रजत्या ज्ञानमिति विपर्यास विपरीत विभ्रम। विपरीत ज्ञान, जो आगम में जो है, जो सत्य है, उससे विपरीत ये विभ्रम। गच्छतः पुंसः तृणस्पर्शस्य सर्पवा श्रृंखलवा इति ज्ञानम अनध्यवसाय सो मोहम। अनध्यवसा, अनध्यवसा क्या? हाँ मालूम है, हो सकता है, क्या है, माने कोई निश्चित ज्ञान नहीं। पेंडुलम के जैसे दोलायमान ज्ञान। जैसे यहाँ तो उदाहरण दिया, जैसे रास्ते में चलते हुए कुछ लग गया, क्या लगा होगा, कांटा वांटा पत्थर कुछ हड्डी, मालूम नहीं। ऐसे ही यदि श्रद्धा और ज्ञान संशय से युक्त है, वो श्रुत ज्ञान नहीं। विपरीत ज्ञान वो भी श्रुत ज्ञान नहीं, संशय से युक्त ज्ञान वो भी श्रुत ज्ञान नहीं। इससे भिन्न इत्यादि विवर्जित श्रुत ज्ञानम, इससे रहित श्रुत ज्ञान होना चाहिए। ये भी विषय बहुत पहले बता दिया हूं, इसलिए इसको विस्तार से नहीं बता रहा हूं। तथा चोक्तम समंत्र भद्रे शाद्वाद केवल ज्ञाने सर्ववस्तु प्रकाशने भेद साक्षात असाक्षात ही अवस्थन्तमं भवेत्। शाद्वाद केवल ज्ञान, शाद्वाद माने जिनवाणी। कल परसों में बताना अनेकांत सिद्धांत और शाद्वाद कथन, और जो शुद्ध ज्ञान ये कथन है, इसलिए शाद्वाद कहो या जिनवाणी कहो, नहीं अनेकांत अलग। हाँ ये बहुत गलत पहले ही बताया, अनेकांत नहीं, अनेकांत वस्तु स्वरूप वो दिन लिखवाया था, हमारे कनकमल जी कुछ प्रश्न के थ्रू बताया था। शाद्वाद बहुत छोटा भाग है, अनेकांत जो पहले बता दिया ब्रह्मांड स्वरूप है। शाद्वाद कथन पद्धति, ये दोनों में अंतर अधिकांश लोग को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। शाद्वाद केवल ज्ञान है, यहाँ शाद्वाद ने शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्व वस्तु प्रकाशन, सब वस्तु को प्रकाशन करते हैं। कैसे सब वस्तु को प्रकाशन करते हैं? भेद साक्षात और साक्षात, एक साक्षात एक असाक्षात। कैसे? सौ द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ का वर्णन शुद्ध ज्ञान में है कि नहीं? और भगवान क्या जानते हैं इसको छोड़ करके? परंतु कितना अंतर जानते हो? अनंत अंतर, अनंत अनंत। अभी जो 3, 4, 5 दिन पहले बताया था, इसीलिए पूरे किताब ही इसको पढ़ मेरी मिल लिया, आप देख सकते।
ज्ञान हो जाए बाकी सब ज्ञान है इतना ज्ञान रखना इतिहास उत्तर आज्ञानी को प्रकट हो गया कोई बात इस संबंध एक किताब में और भी एक किताब है और भी एक किताब है साधु लोग के माता जी जो रखे हैं। ये है सत्य परमेश्वर पृथ्वीगार आध्यात्मिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में। और एक किताब है उसका हेडिंग ये है हम सुत ज्ञान से एवं वैज्ञानिक ज्ञान से भी परम सत्य को नहीं जान सकते। केवल ये स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब से नहीं पूरा आगमन से भी परम सत्य को नहीं जान सकते। इसीलिए सर्वसिद्धि के देव या इंद्र भी सुत केवल नहीं है, भले पूरा आगम जानते हैं, परंतु एक साधु जो आत्मा का अनुभव करते हैं परंतु आगम का कोई ज्ञान नहीं छापते वो सुत। आपकी बात आ रही है समझ में आ गई। ये बात आपकी उस दिन बताया था ना शिव बुद्धि तो इसलिए आप लोग को जो मैं बार बार बोलता हूं केवल बुद्धि बौद्धिक ज्ञान से, जैसे हमारे भारत में LKG से लेकर के विश्वविद्यालय तक और कानून से संविधान तक केवल बौद्धिक खुदली है, इसलिए इतना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार, क्योंकि बुद्धि को ही ज्यादा महत्व देते हैं, भाव को, व्यवहार को, सत्य को, समता को कोई महत्व नहीं देते। पूरा सुत ज्ञान से भी संपूर्ण सत्य को जान नहीं सकते हैं। भगवान भी जब दीक्षा लेते 3 कल्याण से युक्त हो जाते हैं, संपूर्ण विधि प्रकट हो जाता है, संपूर्ण सुत ज्ञान हो जाता है, तो भी सत्य को नहीं जान पाते। हम लोग को समझ में आ रहा है? भले ये विषय आप लोग के लिए एकदम नया हो, एकदम विपरीत हो और बहुत कुछ समझने भी नहीं आता हो। गणाधर से लेकर के सब सर्वज्ञ ज्ञान का सामने अनंतवा एक बड़ा। इसलिए ये सब हमें पता चलता है और मुझे भान होता है कि मुझे अभी जितना ज्ञान चाहिए उसका अनंतवा ज्ञान नहीं है। और इस विपरीत में देख रहा हूं एकाध कोई धार्मिक शब्द या लौकिक शब्द रट लेते हैं, उनको कितना ज्ञान है। अभी तो भारत में पढ़ाई का और ज्ञान का बहुत बाजार नहीं है, बाजार से आगे है, व्यापार नहीं है, व्यापार के आगे है। भ्रष्टाचार, मिलावट, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दगाबाज, आतंकवाद, परोक्ष ज्ञान, पूरा सुत ज्ञान भी क्या? परोक्ष ज्ञान। ये बहुत रहस्यपूर्ण विषय है। ये विषय में वहां भी हमारे आचार्य अभिनंदन सागर जी और क्या कौन है सुबुद्धि सागर जी ने प्रश्न किया था, तो वहां भी मैं बताया था, वहां पर कहा भिलोड़ा में। तो देखो सुत ज्ञान भी कैसे परोक्ष ज्ञान, फिर ये ज्ञान कब बनेगा? स्वात्माभिमुख संवित्ति लक्षणम सुत चक्षुषा प्रसन्न प्रसन्न देव तम केवल ज्ञान चक्षुषा। जब हम सुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा का अनुभव करेंगे, श्रद्धान करेंगे, ज्ञान करेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति यथाभक्ति हम पुरुषार्थ करेंगे, तब हम रियल सुत ज्ञानी है। ना केवल कोई रट लिया, पंडिताई कर लिया, किताब लिख लिया, प्रवचन कर लिया, दूसरों को पढ़ लिया, पढ़ा लिया, नहीं। ये सब परोक्ष ज्ञान। परोक्ष में आप लोग को बता दिया ना, प्रत्यक्ष माने आत्मा,
आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, आत्मा से रहित ज्ञान, आत्मा से भिन्न ज्ञान, सब परोक्ष ज्ञान। भले समय साय का हो, प्रबोधन साय का हो, पूरा आगम का ज्ञान भी परोक्ष। जैसे हम आगम के माध्यम से मोक्ष का, आत्म तत्व का श्रवण कर रहे हैं, तो क्या अभी हमें मोक्ष मिल गया या मिल जाएगा? जब तक तदनुकूल आचरण करके उस गुण श्रेणी के अनुसार छपक श्रेणी आरोहण करके उस 13वां गुण श्रेणी में नहीं पहुंचेंगे, वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। परंतु दोनों में अंतर क्या है? जो अभी मैंने बताया, जैसे भारत का नक्शा और भारत, नक्शा में भले भारत के सब भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शिक्षा से लेकर खनिज, ये सब का आप वर्णन देख लोगे पॉइंट, तो क्या भारत हो जाएगा? नहीं होगा। देखा, आगम में ऐसे नहीं बताएगा केवल तुम आगम पढ़ लिए तो कोई विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, आत्मज्ञानी हो गए। नहीं, ऐसे नहीं, कहाँ भी नहीं। परंतु बिना आगम पढ़े ज्ञान भी नहीं होगा। कल वैज्ञानिक अग्रवाल साहब के प्रश्न का उत्तर मैं यही दिया था ना, संक्षिप्त में कल बता था ना। माने मनातीत जो ज्ञान, उसका श्रद्धान हम करके मन के माध्यम से उसको जान सकेंगे और प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। भेद साक्षात असाक्षात ही अवस्तु अन्य तमाम भवेत। और जो केवल ज्ञान का विषय नहीं है, शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, वो उसका ब्रह्मांड में अस्तित्व ही नहीं है। जो ब्रह्मांड में अस्तित्व है वो केवल ज्ञान गम्य होगा और उसका वर्णन भले अनंतवा एक भाग हो, शुद्ध रूप में आगम में होगा। और वस्तु तो है, मेरा जो अनुभव है, हाँ है एकदम। इसको पर तो अभी कई किताबें है, अभी और भी किताब ये है, तो विचार करो। हमारे आचार्य ने पूरा शुद्ध ज्ञान को क्या बताए? अनंतवा। और कौन सा ज्ञान? परोक्ष ज्ञान। और थोड़ा स्कूल कॉलेज में एक आधा अक्षर पढ़ लेते हैं और धर्म का 1-1.5 अक्षर पढ़ लेते हैं, स्वयं को जो ज्ञानी मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, तो क्या है? इससे आप लोग को अनुभव कर पाते थोड़ा बहुत? अनुभव कर पाते? अथा लोक व्यवहार से नयात्मक दर्शयती। अभी जो आगम और परम सत्य है उसके बारे में बताने के बाद अभी जो लोक व्यवहार वो बता रहे हैं, जो कल परसों कई बार होता है, कानून, संविधान, लेना देना, हाँ ये मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा चश्मा, मेरा शरीर, हाँ ये कानून में ये है, कानून कोई लांघ नहीं सकता, वो पुराण में ऐसे है, वो इतिहास में ऐसे है, ये सब क्या है? सब लोक व्यवहार। ये सब लोक व्यवहार है। लोयान व्यवहारम धम्म विवक्षाई जो साहेदी सुयनान सबियप्पो सोबिनो लिंगम संभूदो। जैसे एक राजा के पास सोने का घड़ा था, उसकी लड़की को वह बहुत प्यारा था, वो उससे खेला करती थी, किंतु राजपुत्र उस घड़े को छुड़वाकर मुकुट बनवाने की जिद किया करता था। उसे घड़ा अच्छा नहीं लगता था। एक दिन राजा ने घड़े को तोड़कर मुकुट बनवा दिया। घड़े के टूटने से लड़की बहुत रोई और
इसी तरह से दुनिया के पर्याय बुद्धि लोग पर्याय की अपेक्षा वस्तु को नष्ट हुआ अथवा उत्पन्न हुआ देखते हैं और द्रव्य दृष्टि लोग उसे ध्रुव मानकर वैसा व्यवहार करते हैं। अतः लोक व्यवहार न्यायाधीन है, किंतु सच्चा न्याय वस्तु के जिस एक धर्म को ग्रहण करता है उसे युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है। जैसे वस्तु को यदि सत रूप से ग्रहण करता है तो उसमें हेतु देखता है कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा वस्तु सत स्वरूप है। इस तरह नए हेतु जन्मे, इसी से अष्ट सहस्त्र हेतुवाद और नए को हेतुवाद कहा है। जो बिना हेतु के वस्तु के किसी भी एक धर्म को स्वेच्छा से ग्रहण करता है वह नए नहीं है। हाँ, ये सब जो लौकिक व्यवहार है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तब आप ये गहन भी समझ जाओगे। लौकिक व्यवहार जितना है, शादी ब्याह, घर, फैक्ट्री, दुकान, ये बेटा बेटी, शत्रु मित्र, ये जो शुद्ध स्थूल द्रव्य में किस में है बता दो? कौन बोलेगा? हाथ उठा। मैं जो प्रश्न उठाया, जो शुद्ध थे द्रव्य में, ये किस द्रव्य में है? शुद्ध नहीं, माने द्रव्य का स्वरूप। अब ये कविता में बोला किस द्रव्य का स्वरूप है? किसी भी द्रव्य का स्वरूप नहीं। अरे मैं शुद्ध बार बार बोल रहा हूँ, शब्द को सुना पहले। कौन सा द्रव्य का ये स्वरूप है? एक नहीं। अभी इसमें भी है ना, जन्म मरण है, सब क्या है? पुद्गल है ना। यहाँ लिखा ना, देखो यहाँ भी लिखा हूं, ये पुद्गलमय यह भौतिक जगत अनुष्य लेकर ब्रह्मांड तक तन मन धन जीवन मरण जलवायु मृदा वातावरण, ये सब क्या है? अशुद्ध पुद्गल। वो भी शुद्ध पुद्गल नहीं है ना, समझ आ रहा है? ये शुद्ध, क्योंकि ये नए का विषय बहुत गहन विषय है, इसलिए प्रभात जी मुझे बहुत वर्ष बोले, गुरु आप आलापा पद्धति के ऊपर टीका करो। इनमें ज्ञान बहुत है, परंतु वो बहुत कंजूस है। ये 10-11 वर्ष इनके पीछे लग गए, फिर उसको डंडा दे करके इसके पीछे लगा दिया, फिर अभी जाके PhD कर। अभी बोला तो डंडे लगे, 15 दिन पड़ गए। अभी देखो क्या लोक व्यवहार क्या है, मैं उसको व्यापक रूप में संक्षिप्त में बताता हूँ। ये जितने हैं, ये राजा, ये अंक, ये रानी, ये दीन, ये गरीब, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटे, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये कपड़ा लता, सोना चांदी, ये जो 6 शुद्ध द्रव्य है, ये 6 शुद्ध द्रव्य में से कौन से द्रव्य के अंतर्गत है? कोई है क्या? उसका अनुरूप है। और ये सब किससे होता है? स्कंद से, अशुद्ध। अब आकाश की तो अमूर्त कहेंगे, धर्म अधर्म वो भी अमूर्त का है, काल परिणमन। तो ये सब क्या हुआ? अशुद्ध जीव और पूद्गल की परिणति। जो जीव पूद्गल की अशुद्ध परिणति है, अशुद्ध अवस्था है, वो सब क्या है? ये जो कुछ है, जन्म मरण सब कुछ, राजा महाराजा यहाँ तक। इसका मतलब ये जो गाथा है, ये अशुद्ध व्यवहार अशुद्ध दोनों को समझाने के लिए न मैं कुतो भारी ना हो मुक्त हो, ये पुद्गले। हाँ, पुद्गले अशुद्ध रूप में, शुद्ध नहीं है, एकदम सही है। इसलिए कहा जीव अन्य पुद्गल स्तन्य इत्यस्व तत्व संग्रह यत्किंच उच्चते तथ्य विस्तार। फिर इधर कहा गया ये अहम श्रद्धो दंशन नान सदा सयारूपी नबीम अथि मध्य किंचित अन्न परमाणु मंत्रपी। अहम एक, मैं बोलता था ना, तो आप लोग को सही नहीं जानते थे, नहीं सही बात है। मैंने में रावण, मैं कंस हूँ, मैं ये हूँ, मैं सजु को मैं मानता हूँ, कार्तिक पूजा लाभ प्रसिद्ध को मैं मानता हूँ। आपकी संख्या बढ़ रही है बोल रहे। यह भी ऐसा हुआ था।
जल्दी समझ गए। अहम एको, मैं एक, खलु शुद्ध दंसनान सदा अरूपी, अरूपी हूँ। फिर अरूपी हो तो फिर शरीर धन संपत्ति सब रूपी है क्या? रूपी। तो फिर ये मैं कैसे? तो वो जब मैं को छोड़ करके ये सब जो है, ये सब क्या है? लौकिक। ज्ञान जोगिंद्र गोचर, ये सब लौकिक। समझा क्या? तो ये जो लौकिक व्यवहार है, ये सब व्यवहार नयाधीन है, व्यवहार है। कल वैज्ञानिक अग्रवाल साहब को कुछ प्रश्न के में कुछ एक श्लोक भी सुनाया था ना, श्लोक भी एक दो सुनाया था ना। तो ये सब लोक व्यवहार देखा, लोयान व्यवहार धम्म विवक्षाई जो फसाहेगी, जो कोई एक धर्म, एक गुण, एक पर्याय के एक अवस्था को लेकर के बताता है। सूर्यन आनंद से भी शुद्ध ज्ञान का एक छोटा सा भेद, सो भी नवलिंग संभुद। और वो लिंग माने सामान्य लोग को क्या है, हिंदी भाषा में थोड़ा भाषा ज्ञान अति कम है। लिंग माने केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट जो यूज करते हैं उसको ले लेते हैं। लिंग माने क्या? चिन्ह। लिंग संबुद्ध, वो कोई एक चिन्ह को लेकर के वो व्यवहार किया जाता है। एक जैसे यह वादी प्रतिवादी व धर्म विविक्षया अस्ति नास्ति नित्य अनित्य भेद अभेद एक अनेक भेद स्वभावम वक्तुमिच्छया लोकारम जनाना व्यवहार भेदोपचारता वस्तु व्यवहृते इति व्यवहार। क्योंकि लोक में ये व्यवहार में अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलेगा। इसीलिए इसको लोक व्यवहार कहा गया। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा मुनि नाम भवती अलौकिक वृत्ति, साधुओं की वृत्ति प्रवृत्ति क्या है? लोक से विपरीत अलौकिक। जो लौकिक के लोग जो करते हैं उससे भिन्न हम लोग करते हैं। आप लोग को बाल सजाते तो हम बाल करते हैं, आप कपड़ा पहनते तो हम नंगे रहते हैं, आप लोग खड़े रह करते। हाँ, आपके शादी ब्याह ये वो माता पिता भाई बंधु व्यापार धंधा है तो सब विपरीत। ये जो धर्म विवक्षा अस्ति नास्ति आदि है, लोकानाम जनाना व्यवहार भेद उपचार से, ये भेद उपचार भेद करके वस्तु व्यवहारियत व्यवहार है। क्योंकि लोक में ये व्यवहार में पहले से भी है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, अनंत काल से है, अनंत तक रहेगा। इसलिए इसका भी अस्तित्व है, और तो अशुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में नहीं। इसका अस्तित्व कैसे? अशुद्ध रूप में है। ग्रहण गमन याचन विवरणादि वस्तु नित्यानित्यादिकम प्रसादयति निर्मितोक्ति निष्पादयति सोपि सुत ज्ञान से साधवाद से विकल्प भेद न कथ्यते। अभी अभी मैंने एक कविता लिखी, वो कल मैं ही गाता, आप लोग को नहीं गा पाता, नहीं गाता। और हमारे आचार्य ने कहा लोक का स्वभाव और स्वस्वरूप को जानकर हम लोक के स्वरूप जो व्यवहार जो मोह और रागात्मक स्वरूप उसको हम क्या कर सकते हैं? बिना जानते दोष गुण को यदि हम इसको नहीं जाने के इसको नहीं छोड़ सकते हैं। अभी अभी मेरी एक कविता है, अभी अभी एक
जैसे एक कविता पढ़ने के बाद मैं और बताऊंगा, इसको जोड़ कर बताऊंगा, ये भी ध्यानपूर्वक सुना। ये विषयों को भी अधिकांश साधु संत नहीं जानते, इतना हल्का विषय, गृहस्थ एकदम नहीं जानते, परंतु साधु संत भी इसको नहीं जानते। देखो इसको पढ़ कर सुना था, फिर मैं बताऊं। वैराग्य होता है दुख मिश्रित सुख से, अति सुख या अति दुख से या सुघटनाओं से कम वैराग्य होता है। स्वजनत्व में न वैराग्य होता, न होता है भोग भूमि में, अति दुख में न वैराग्य होता, वैराग्य है दुख मां सुख में। स्वर्ग में इंद्रियज भोग भोगते, नरक में भोगते हैं दुख, भोग भूमि में भी भोगते भोग, अति दुख मां में भोगते दुख। वैराग्य होता है दुख मां सुख मां में, दुख मां काल में होता वैराग्य, सुघटनाओं से होता कम वैराग्य, दुर्घटनाओं से होता बहु वैराग्य। नीलांजना की मृत्यु को देख कर आदिनाथ को हुआ था वैराग्य, पशुओं के घात को सुन कर नेमिनाथ को हुआ था वैराग्य। विरक्त हुए थे महात्मा बुद्ध, नदी जल हेतु देख कर युद्ध, वृद्ध रोगी शव देख सन्यासी, राज्य त्याग कर बन गए सन्यासी। किसी को होता विद्युत विलभ से, किसी को होता है मेघ विलय से, किसी को पका बाल को देख कर, किसी को विविध पाप देख कर, पाप कर्म के फल को देख कर, विशेष चिंतन होता मन में। ज्ञान वैराग्य भी होते उत्पन्न, जो जीव होते हैं भव्य आसन्न, नरक में भी होता है सम्यक्त्व, वेदना जन्य व जाति स्मरण से। आसनरा धर्म परा भवन्ति उक्ति, बहुश यथार्थ होती लोक में। शास्त्रों में वर्णन भी पाप पापियों का होता है प्रचुर मात्रा में भी, पापों से निवृत्त करने हेतु वर्णन अधिक दुखों का भी। पापियों से पापियों से अतः लो शिक्षा, नहीं करने की पाप प्रवृत्ति। ज्ञान वैराग्य बढ़ाने हेतु भी कनक की होती ऐसी ही प्रवृत्ति। पूर्व आचार्य ने कहा भी है, जाति जरोर रोग मरणातुर शोक सहस्र दीपिता, दुख सहस्र नरक पतन संत्रस्त धिय प्रतिबुद्ध चेतस, जीवित मम्बु वेदु चपलम तडिद भ्रम समा विभूतयः, सकलमिदं विचिन्त मुनियः प्रशमाय मनान्तमाश्रिताः। श्री योगी भक्ति। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचय संसार घोरार्णव। अत्यंत स्फुर दुग्ध रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमण्डलो, ग्रैष्म कारयति सुपाद सलिल छायानुरागं रवि। श्री शांति भक्ति। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीपर्दिगौरद्युते, पुंसां त्वच्चरणं प्रणाम करना पीड़ा प्रयान्ति क्षयम्। उद्वत्था सर्विस्फुरत्करच्छत व्याघात निष्कासिता, नानादेहि विलोचनद्विहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। श्री शांति भक्ति। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न होय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। कवि। यह कविता मुकेश जैन गाड़ियाबाद की जिज्ञासा से प्रेरित, हिरणमगरी सेक्टर 11 दिनांक 6/8/2014, रात्रि 1:19 व प्रातः 5:10। इसका भी रहस्य सब लोग को बताता। देखो यहाँ जो भी आया, जितने पुराण और कथा साहित्य है
उसमें ज्यादा पापियों का, व्यसनियों का, रावण, कंस, ये दुष्टों का वर्णन है कि नहीं? सभी वही सब ज्यादा वही। देखो, मैं एक अनुभव करता हूं, पहले भी आप लोग को बताया हूं, सामान्य व्यक्ति में विश्लेषण क्षमता एकदम नहीं। जिन्हें परम पैनी शुभ दिशैनी धारी अंतर भेदिया वर्णादि और रागादि से निज भाव को भेद विज्ञान प्रसिद्धा सिद्धा ये कील केतना तस्य एव अभावत बद्धा बद्धा ये कील केतना बिना जानते दोष गुणन को कैसे तक एकदम ये इस दृष्टि से एकदम खुतली बुद्धि अधिकांश के वही पुराण में पढ़ेंगे, वो मार लिया, वो खा लिया, वो युद्ध हो गया, इतना उसको मार लिया, वो बेशगमन क्या, वो सत्यदेश में था, ये था, वो था, है कि नहीं? परंतु ना समझ पाते, ना उससे कोई शिक्षा ले पाते, ना कोई छोड़ पाते। एक ये हुआ। दूसरा अभी मैंने बताया था सूत्र, मुनीनाम भवती अलौकिक वृत्ति। अभी यहाँ के श्लोक भी है। साधु संत भी जो बनते हैं किस लिए? जाति दरो रुरोग मरणातूर शोक सहस्र दीपिता दुस्सह नरक पतन संत्रस्त धीय प्रतिबुद्ध चेतस। ये जो संसार में दुख, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, ये सब देख करके वैराग्य होता है। जितने तीर्थंकर को जो वैराग्य हुआ, सुघटना से वैराग्य हुआ कि कुघटना से वैराग्य हुआ? सुघटना से कि दुर्घटना से? सुघटना में लगभग अति कम वैराग्य है, अच्छी घटना से लगभग नहीं भी वैराग्य है, परंतु तो समझ नहीं पाते। मैं इसको यहां जोड़ूंगा। देखो, जैसे आप लोग कई बार बोला ना, मैं मुजफ्फरनगर, इनकी नगर है, इसके पहले मैं बड़ौत के पहले मैं आगम पढ़ा, उसके बाद ये सब समीक्षात्मक ग्रंथ, विज्ञान, ये सब मनोविज्ञान, ये सब पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने अनुभव किया, केवल जो आगम पढ़ते थे वो भी विश्लेषण नहीं करता, वो एक परंपरा रूढ़ी से ऐसे कर लेते, विश्लेषण क्षमता नहीं आती। देखा, नीलांजना से लेकर के नेमिनाथ भगवान को किससे वैराग्य हुआ? बाल पकड़ने से विद्युत पात्र सब क्या है, यहां भी लिखा हूं। मैंने जितना दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश से जितने साहित्य पढ़ा हूं, हजारों महापुरुष द्वारा पढ़ा हूं, अधिकांश को जो वैराग्य हुआ या सत्य मार्ग में गए, सब अन्याय, अत्याचार, पापाचार ही देख करके सुन करके। प्रभा जी, एक और बुद्ध को भी, और ये जो श्लोक में क्या आया, ये सब पढ़ लेते न, हासन पढ़ वो दुख बेस, परंतु उसका रहस्य कुछ नहीं समझ। देखो, यहां भी आया, जो ग्रहण गमन चयन वितरण आदि दुख सुख जन्म मरण हानि लाभ, ये सब क्या है? संसार। और पंच परिवर्तन में जीव क्या क्या अनाधिकार से अच्छा काम क्या, तो बुरा काम ज्यादा क्या? अनंत भव में भला हमारे तीर्थंकर भी नहीं, क्यों नहीं, वो जो अभी अनंत 24 भी हो गए, वो भी तो पहले अनंत भव वही उन्होंने किया है। अनंत बहु भव वही किया। 8-10 भव में ही सुधरता गिरा करके, लगभग, कोई तो ज्यादा 8-10 भव, ये सब यही क्या? तो जब तक हम पापों को, अन्याय को, अस्तित्व को नहीं जानेंगे, हम उसको कैसे छोड़ेंगे? बिना जानते दोष गुणन को कैसे तगिए? जैसे मैं कल कुछ उदाहरण दिया था, उसको मैं रिपीट करता हूँ। हमारे देश में विशेषकर जो विदेश में गए, गुलाम के समय में विदेश में पढ़े, उनको स्वतंत्र का मूल्य ज्यादा समझ आया, उनने ज्यादा क्रांति की। उसके पहले भले राणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे एकाध व्यक्ति थे जो स्वतंत्र प्रेमी थे, अधिकांश गुलाम प्रेमी थे। मैं तो बहुत अध्ययन किया हूँ, भले मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ, परंतु बहुत अध्ययन किया हूँ। इतिहास
तो बहुत सरल है, उसको तो रीडिंग करते जाओ हो जाए, उसको तो समझने की कुछ ये नहीं। वो जब गए विदेश में देखे अरे स्वतंत्रता कैसे है, मूल्य है, कितने लोगों ये है, तब वो स्वतंत्र का मूल्य उनको समझ आया। तो दोनों जब कंपैरेटिव होता तब होता ना। अभी देखो मैं जोड़ता हूं, 6 ढालों में क्या है, कल मैं बताया था तीरंत गति का वर्णन। और जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में नरक का वर्णन क्या किया गया, हाँ, तो वहां नरक में क्या वर्णन है, वहां देव पूजा, सेवा, दान, करुणा, साध्या, मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्रा, ये सब वर्णन है। देखो इतना एक प्राथमिक चिता में भी यही पढ़ते रखते हैं, परंतु इसको समझ नहीं पाते मेरे कौन को, ये समझ नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते हम, ये हमारे साथ जोड़ नहीं पाते। साधु संत में मैं अनुभव किया, इसलिए मैं इसको विषय बताता हूँ। जैसे मैं साइंस पढ़ता हूँ, मनोविज्ञान पढ़ता हूँ, देश विदेश कानून संविधान पढ़ता हूँ, वैज्ञानिक चलने पशु पक्षी के बारे में पढ़ता हूँ, वही जो हमारे धर्म में उसका छोटा अंश भी देश विदेश साहित्य में या वैज्ञानिक चैनल में। जैसे कि कोई पशु, कोई शेर, कोई हिरण के पीछे उसको पकड़ करके खाने के लिए दौड़ रहा है, हिंसा हो गई, ये नहीं देखना बोले। कितने मंद बुद्धि, कितने मंद बुद्धि, माना विश्लेषण क्षमता तो एकदम नहीं, एकदम योग्यता नहीं। और यहां रखते हुए सब पुराण में शास्त्र में यही वर्णन, केवल केवल द्रव्यानुयोगों को छोड़ तीनों योग में यही वर्णन। भले आप लोग को इतना नहीं पढ़े, परंतु मेरे बाद में तो प्रभु से प्रभाव तो पढ़े मेरे से 25 वर्ष से। द्रव्यानुयोग को छोड़ करके तीनों अनुयोग में केवल अन्याय, अत्याचार, पापाचार, पापों का ही वर्णन है। घेरे हुए और वो अनंत कर्म भी घेरे हुए, क्या करेंगे। फिर ये देखो यहाँ भी आगम और हमारे भगवत की आराधना बड़े बड़े ग्रंथ में कहा गया, बड़े बड़े ग्रंथ में। तो ये देखो, अरे इससे ही तो वैराग्य होता है, उससे तो हमने किया है संसार में, हमने स्वयं को जोड़ नहीं पाते कि ये शेर और शेर, तुमने शेर नहीं बना, तुम नारी के बनने, तुम वेश्या नहीं बने, तुम कीड़े नहीं बने, तुम सर्प नहीं बने, और तुम जब इस अवस्था में तुमने इसने नहीं किया, इससे भी ज्यादा गलत काम किया है। जैसे मैं एक दिन आदि महावीर के बारे में मेरी किताब में कितने करोड़ों अरब भव, तब तो वैराग्य होता है कि अरे मैंने भी ये सब क्या ज्ञानता, मोह, शास्त्र, ये सब के कारण। और ये किताब में रखेंगे, परीक्षा देंगे, नंबर देंगे, पुरस्कार देंगे, और उसको प्रैक्टिकल से जो जब शिक्षा लेते हैं उसको गलत मानते। कितना देखो, मैंने एकदम मंद बुद्धि के हृदय, मैंने इतने मंद बुद्धि तो हृदय पूरा। भले आप लोग तो इतना नहीं पढ़ेंगे, मेरे बाद तो थोड़ा प्रभात पढ़ेंगे, और मेरे जितने तो ये भी नहीं पढ़ेंगे। और संघ को इतना बड़ा संघ को इतने साधु को पढ़ाया हूं, केवल द्रव्यानुयोग के कुछ ग्रंथ को छोड़कर सब ग्रंथ में पापों का ही, अन्याय, अत्याचार का ही वर्णन है। धर्म का, पुण्य का, महापुरुष का वर्णन बहुत कम। आप लोग कहते 24 भगवान का नाम और चिन्ह इतना ही जट और हो गया, आगम का ज्ञान मान लेते हो, इसलिए आप लोग कुछ पता नहीं चलता है। पंच परिवर्तन क्या है वर्णन? अनंत काल से मैंने क्या किया, एक दिन आपकी जिज्ञासा मैंने कविता लिखी ना, तब तो वो वैराग्य होता है, अरे मैंने ये अनादिकाल से ही सब किया। इसलिए नरक में जो इसमें देखा ना, नरक में अरे
जब वो उनको ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, अरे मैंने पाप किया, मैंने ये सत्य मार्ग में नहीं चला, देव शास्त्र गुरु को नहीं माना, मैं अन्य अत्याचार पापा चक्र क्या, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। तब जाकर जाति सुना समय दर्शन, भोग भूमि ज्यादा करके समय दर्शन नहीं होता है, तीनों भोग भूमि में। और कितने भोग भूमि के काल कितना है? तीनों भोग भूमि के 3 पल्ले 2 पल्ले कितने हुए? 3 कोड़ा कोड़ी और 9 कोड़ा कोड़ी। हाँ, देखो गाड़ी के भी, छोटा गाड़ी के भी जल्दी नहीं कर पाते। आप ये देखिए कि तरफ पर्याय की तरफ 2000 साल है, उसमें 2 इंद्रिय पर्याप्त है, पर्याप्त भी है, 3 इंद्रिय पर्याप्त है, चतुर्ंद्रिय भी, असंगी भी। अब उसके बाद बचे संगी, हम प्रसन्न हो गए। हाँ, नारकी का भी है, हाँ, एकदम एकदम मनुष्य की भी कई भेद, एकदम कुछ पर्याय है मनुष्य की, अति, और उनमें भी कौन सा सुख है? कितना है? तो हमने खुद, इसलिए तो अनुपेक्षा को राजा राणे छत्रपति पढ़ लेते पर कुछ समझते नहीं। ये बंगत राजा भी पढ़ते कुछ समझते नहीं, उसका शिक्षा नहीं ले पाते। भगवती आदि में तो बड़े बड़े ग्रंथ में ये जब साधु को संबोधित करते आचार्य भगवती आराधना में, जो कि साधु के लिए ही है, वहां कहा नरक का वर्णन ज्यादा कराते हैं, तिरंत का वर्णन ज्यादा सुनाते हैं। तुम ये नरक में तिरंत में यही दुख सहन किया, अभी थोड़ा सहन करो तो तुमको मोक्ष मिलेगा। वहां कोई ज्यादा अच्छी कहानी नहीं सुनाया जाता है ना। हमारे भगवती आराधना को बड़ा ग्रंथों में ना, हमारे बड़ा संत कई बार पढ़ा गया। स्वयं आचार्य, एक समाविष्ट आचार्य को नरक का, तिरंत का, पापियों का वर्णन सुनाते हैं। प्रभात जी कुछ समझ में आ रहा है? हाँ? ये इससे क्यों इतने एकदम माने बुद्धि का सदुपयोग एकदम भारतीय के लोग नहीं करते? एक दूसरी चीज देखिए सबसे बड़ी चीज 10 भाव का उत्तम योग में किसी भी कीर्तन करके 10 भाव का वर्णन। हाँ हाँ यही। और जहाँ से उन्होंने उत्थान शुरू, हाँ वो हमसे निकृष्ट स्थिति, एकदम। मैं तो यहाँ कई बार बोल गया, हम फिर भी प्रेरित नहीं। एकदम। क्या है इसका कारण है? मैं यहाँ भी कई बार बोला, आप भी एकदम कोई गहन ग्रंथ पढ़ते नहीं, गहनता से कुछ सुनते नहीं, समझते नहीं। और अभी प्रवचन भी ऐसी ही, सास बहू यह कथा कहानी, आया गाया खाया पिया, हगा मोटा, गाड़ी बुलाड़ी, क्या 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 ज्ञान होगा? क्या वो तो गुरुदेव एक आचार्य ने मुझसे कहा था कि जब हमारे पास बोलने के लिए कहीं कोई विषय नहीं होता तो हम सास बहू के झगड़े शुरू करते। तो विचार कर कैसे गहन ज्ञान है, कितना ये समझाना। देखा यही बताया है, इसलिए सब जोड़ो, ज्ञान करो। प्राय रूप में हमारे जितने जो तीर्थंकर महापुरुषों को भी ज्यादा ज्ञान है ये दुर्घटनाओं से ही। कोई वेश्यागमन कर रहा है, कोई मांस कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है। युद्ध से ज्यादा वैराग्य हुआ कि युद्ध से ज्यादा वैराग्य हो कि कोई वैराग्य हुआ? उसमें वैराग्य है। मधु क्या करोड़ अरब खरब असंख्य, युद्ध से ज्यादा वैराग्य हुआ है। युद्ध के दृश्य से, युद्ध करते करते परंतु इतने कथा कहानी को भी नहीं समझ पाते। कैसे? मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है। कहाँ हमारी प्रज्ञा तीर्थंकर के रघुनंदन के जैसे होनी चाहिए? इतनी मंद प्रज्ञाएं हो गई, क्यों ऐसे हो गई? फालतू बराबर है। मैं तो इसके ऊपर ज्यादा सोचता हूँ, इसके ऊपर मैं अभी कुछ वर्ष ज्यादा सोचता हूँ। हम यही सब कथा कहानी में पढ़ते ये करते। देखो यही है, ये व्यवहार में जो है जन्म मरण ये सब व्यवहार भेदोपसाद वस्तु व्यवहित व्यवहार ग्रहण गमन नयन चयन वितरण आदि, जन्म मरण लेना देना खाना पीना मरना मारना आदि ये सब क्या है?
वस्तु नित्यानित्यात्मक प्रसादयति निर्मितोपि निष्पादयति सोपि श्रुत ज्ञान साधवासन भेद कथन। यही तो साधवाद में, यही तो श्रुत ज्ञान में लिखा हुआ है ना। धवला में, जय धवला में क्या लिखा हुआ? चय उपचय कर्म ये निदत्ति जग पाप पुण्य, यही तो है जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ में क्या लिखा हुआ। बोले आप लोग को पढ़ा नहीं, आप लोग को भी नहीं पढ़ेंगे, इन लोग को भी नहीं पढ़े। केवल इससे केवल पापों का वर्णन, केवल पापों का ही पापों का वर्णन है। पुण्य का भी बहुत कम वर्णन है। हाय परंतु बहुत कम। भगवान का पुण्य कितना? हाँ है परंतु वर्णन भी कम है। मैं ये भी बता रहा हूँ क्योंकि अनादिकाल से जीव क्या क्या है, अनंत बहुत भव क्या क्या है, परंतु पाप को पाप रूप में भी जाना नहीं, माना नहीं। इसलिए हमारे आचार्य ने पापों का ज्यादा वर्णन, पापियों का ज्यादा वर्णन किया। आप लोग पुराने पढ़ते होंगे ना, वो पूछा भगवान सैनिक जी या कोई ऐसे, वो भगवान या गणधर जी वो उसको ऐसे दुख क्यों हुआ, उसको ऐसे हुआ, फिर वो बताना ऐसे पाप क्या, ये क्या, वो क्या, वो तब तो हमको पता चला कि ये पाप है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, त्यजनीय है। नहीं तो जैसे वैज्ञानिक लोग को प्राणी विज्ञानी है, ये सब डार्विन सिद्धांत है, हाँ, या कानून संविधान है, ये कहां तक रह जाते हैं? इसी जीवन तक, यही शरीर तक। समझ आ रहा कुछ? पूरा कानून, संविधान, विज्ञान, यहां तक कि मनोविज्ञान और कमर, ये सब कहां तक है? इसी भाव तक, जन्म से लेकर के छोड़ देते हैं, एकदम डुबा देते हैं। तो फिर हम भी धर्म में यही जानेंगे, यही पढ़ेंगे तो हो गया। ये जो लौकिक पढ़े या धार्मिक पढ़े में क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं, कोई अंतर नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बहुत अति गहन विषय है। शास्त्र में विषयों का वर्णन नहीं, हत्याओं का, बलात्कार का, चोर वंदन, तो नहीं, सब इनका ही ज्यादा वर्णन है। चलो ये कथा का जो अब तो धबला जय धबला थोड़ा अभी तो आपने संपादन किया और बीच में से मेरे से पढ़े भी आपको, अन्य साथ को तो मैं पढ़ा हूं पूरा धबला जय धबला, उसमें सब क्या वर्णन है सिद्धांत ग्रंथ में। देखा, इसलिए इस संसार के व्यवहार को जानकर, ये व्यवहार हमारा स्वरूप नहीं है। जैसे कानून कहां तक है? केवल इस जीवन में कुछ आर्थिक लाभ हो जाए, कुछ शारीरिक सुख मिल जाए, इतना तक है ना। तो इतना ही हो गया कानून, इतना ही धर्म, इतना ही विज्ञान, इतना ही मनोविज्ञान, इतना ही हमारा जीवन। समझ आया ना? तो ये सब जान करके जो बताया जाता है वो सब श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान और क्या लिखा हुआ? पूरा यही वर्णन, क्योंकि अनादिकाल से जो तो यही क्या ना, अनंत भव तो यही क्या ना। 8-10 भव ही जीव ज्यादा शुभ करता, पुण्य करता है, इससे ज्यादा नहीं करता। अनंत बहुभाग है, ये सिद्धांत ग्रंथ का वर्णन है। मैं जो बता रहा हूँ आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये क्या मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्ञानी, बहुत, केवल विज्ञान का नहीं, गणित का नहीं, लौकिक ज्ञान, धर्म का बहुत ज्ञान। मेरे जितने पूरे देश विदेश शिष्य में पहला नंबर है। कथम भूत नय, हाँ यही ये श्रुत ज्ञान समझ आ गया। जो ये सब वर्णन है प्रथम नय लिंग संभूत, लिंगन हेतु रूपण भूतन स्वलिंग भूत परार्थानुमान नूतन चिन्हवा। ये शरीर क्या है? लिंग है। आप लोग लिंग माने केवल क्या मानते हैं? जो प्रजनन अंग को मान लेते हैं। इसलिए लिंग बोलने शब्द को, लिंग शब्द बोलने में शर्म आती है। कितना माने शब्द ज्ञान का भी कितनी दिक्कत है, कितना संकुचित है। लिंग बोल दो शर्म आती, योनि बोल दो शर्म आती,
अरे योनि पाहुड़ ही हमारा सिद्धांत ग्रंथ है, नाम आप सुने? योनि पाहुड़ ही हमारा सिद्धांत ग्रंथ है। और योनि बोले शर्माते और इतना अन्य अत्याचार पापा का व्यभिचार करेंगे। दिल्ली की प्रक्रिया में शौच को शौच नहीं बोल पाते, क्या क्या शब्द बोलते। हमारा तो आप लोग तो जानते हो कि नहीं, आप तो जानते हैं, अभी अनुवाद किया गया ताम्रपत्र में, हमारे विदेश के जो भक्त लोग हैं ताम्रपत्र में सिद्धांत ग्रंथ ये अभी छप रहा है, तो ये काम ये संभाल रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो योनि पाहुड़ है कि नहीं? और योनि बोलते ही वो जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट को ले लेते, लिंग बोलते ही सेक्सुअल एंजॉयमेंट को ले लेते। कितने शब्द का ज्ञान अभी कितना विकृत रूप में जानते। यहाँ लिंग माने वो नहीं है, चिन्ह प्रतीक। एक तो चिन्ह और प्रतीक, इसके कई अर्थ है। अलिंग ग्रहण, आत्मा है अलिंग ग्रहण। लिंग माने ये चिन्ह, सांसारिक चिन्ह, जन्म मरण शरीर सत्ता संपत्ति डिग्री, ये सब लिंग। गुण स्थान मार्ग स्थान ये सब लिंग है। लिंग माने कहा ले लिए? लिंग माने पहला गुण स्थान से 14वां गुण स्थान तक लिंग है। अलिंग ग्रहण माने सिद्ध भगवान। समझे आप लोगों को क्या भाषा ज्ञानी कितनी दुर्दशा है। आप योनि पाहुड़ माने जानते हो? योनि पाहुड़ माने योनि को भी जो अश्लील मान के बैठे, ये क्या नाम, हरा कलर को मुसलमान का कलर मान के बैठे। क्या है कितनी विकृतियां, कितने विपरीत धारणा है। यहाँ लिंग माने चिन्ह, कौन सा चिन्ह? ये जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, ये चिन्ह वो चिन्ह नहीं है। ये जो संसार अवस्था में जो कुछ है वो सब हमारा चिन्ह लिंग है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ में कहा आत्मा अलिंग ग्रहण। ये मुनि भी लिंग है, आचार्य भी लिंग है, अरिहंत भी लिंग है। शायद आप लोग को भी ये पहला बार बताया, क्योंकि आप लोग को भी मुझे डर लगता है, जैसे कि हिंदी भाषा से मुझे भाषा से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो एकदम क्या है, एकदम संकीर्ण 100-150 शब्द ही जानते हैं। नया कोई श्रेष्ठ शब्द, अच्छा शब्द बोलो उसको गलत मान लेते हैं, और जैसे गलत मान लेते हैं या अश्लील मान लेते हैं, इतना ही हो जाता है। 13वां 14वां गुण स्थान तक क्या है? लिंग। दिल्ली की अपेक्षा भी प्रभात जी की उपलब्धि अच्छी है। ये तो ज्यादा जानते हैं ना, दिल्ली के लोग 100 शब्द जानते हैं। अरे मेरा शिष्य है ना, गणपति है। दिल्ली के लोग सिर्फ 100 शब्द जानते हैं। हाँ, पेपर में आ गया, पेपर में आया, वो तो बहुत बड़ा लेखक ने लिखा भी। देखो सब, मैं 12 वर्ष था, मैं पहले भी प्रवचन में बोला कि आप लोग की भाषा नहीं बोलूंगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। लिंग मैंने समझना, ये सब लिंग है, हम लिंगातीत। हाँ हाँ, सब लिंग है। ये व्यवहार में कितना है, सब, ये सब लिंग है। इसलिए न भूत न रखा, लिंग संभूत लिंग न हेतु रूप न भूयते स्म लिंगभूत परमात्मान रूप नूतन चिन्ह व अथवा लिंग संभूत न कथ्यते। जो चिन्ह या एक अंश, ये सब चिन्ह या लिंग। इसलिए आप लोग को द्रव्य संग्रह पढ़ा था ना, मग्गण गुण ठाणीय अभी अशुद्ध नया विनया संसारी सत्य शुद्धाहु। इसलिए मैं आप लोग कई बार बोला ना, आप लोग की भाषा भी बोली तक है,
अभी भाषा में भी नहीं है, उसके बाद व्याकरण, उसके बाद विज्ञान। देखो सामान्य लोग को क्या बोल दो, कितना खत्म मानेंगे। तो ये जितने जो प्रचलन में जो कुछ आ रहा है, संक्षिप्त में आप लोग की भाषा में कहूं, लोक प्रचलन में जितना है ये हमारा आत्मस्वरूप नहीं है। इससे परे जो पहले वर्णन आया, हम कैसे हैं, हाँ, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का अखंड पिंड स्वरूप आत्मा स्वरूप है। ये है बोधि समाधि हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ जाना, वो आएगा पुलिस वाला, जाएंगे।